हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों आ, आज से मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ और इस पढ़ाने की जर्नी में हम सबसे पहले क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो बेटा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या है और हमें तैयारी कैसी करनी है ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है बच्चों, तो सारा सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, क्योंकि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग उसकी पढ़ाई कर पाएंगे। आपको रेगुलरली इसकी वीडियोज भी मिलती रहेगी, है ना। साथ ही साथ 11th और 12th के बच्चों के लिए भी मुझे पढ़ाना है ना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका सिलेबस एकदम स्मार्टली तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना, मिल पाए। और टाइम टू टाइम हम आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने चैप्टर्स में स्ट्रांग हो पाएँ, है ना। तो उसके लिए आपको बस करना ये है कि आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, है ना। और ये मेरा वादा है कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी क्लास 10th की जर्नी बहुत ही बेहतरीन होगी बच्चों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैथ का जो हमारा ये सिलेबस है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पूरा सिलेबस है ना बच्चों, ये बहुत पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है ना। हम जो सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है ना। मैथ्स का जो सिलेबस बहुत यूनिट में बटा हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में नंबर सिस्टम। ठीक है ना। और नंबर सिस्टम में जो चैप्टर आता है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है ना। रियल नंबर्स जनरली स्कूल्स में 15 पीरियड्स में ख़त्म किया जा सकता है, बस आप उससे पहले भी ख़त्म किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। और रियल नंबर में जो टॉपिक्स आपको बच्चों पढ़ना है, वो उनमें ये टॉपिक्स है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, जिसके स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको, है ना। फिर उसके बाद रिविविंग द वर्क डन अर्लियर। और इसको जानने से पहले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जानने से पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है ना। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें पता रहेंगी, तब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है ना। और हम आपको उसको मोटिवेट करेंगे कैसे आप एग्जाम्पल की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है इसका प्रूफ। मतलब कि इसकी मदद से हम लोग कैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को प्रूफ करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, वो है अलजेब्रा। ठीक है ना। चैप्टर 1 जब खत्म होगा तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा अलजेब्रा, ये यूनिट 2 है। अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर्स आने वाले हैं बच्चों, वो है पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक और चैप्टर जो अभी हम आगे आपको बताते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिनोमियल में आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस सीखेंगे, है ना। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में भी सीखा है, यहाँ पे फिर सीखेंगे, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोस क्या होते हैं, है ना। तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे कि जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। थोड़ा सा वेट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, देखो ये जो सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2014 2024 और 25 जो ये सेशन चल रहा है करंट में, इसके लिए है। ठीक है बच्चों। तो रिसेंट का है ये सिलेबस, तो इसे आप अच्छे से समझे रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, फिर उसको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखेंगे, उनके ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है इक्वेशंस की, है ना। फिर उसके बाद अल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सोल्यूशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद सीखेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अल्जेब्रिकली। ठीक है ना। मतलब जैसे पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए तो अल्जेब्रिकली हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं, तो उसके मेथड होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको पता ही होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको और अच्छे से पता चल जाएगा जो हम इसको पढ़ाएंगे बच्चों। अगली चीज़ जो हमारे सिलेबस का पार्ट है इस यूनिट का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक, ये दोनों भी यूनिट 2 के ही हमारे
पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे बोर्ड में आ रहे हैं, जो हमें कवर करना है, उसके बारे में बच्चों हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा AX2 छप गया है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है? जब ए की वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो क्या डिनोट करता है ना? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ओनली रियल रूट्स के लिए, है ना। रूट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ रियल रूट्स को सीखना है। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसका फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग हमारे कोर्स में है, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसकी मदद से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमारे सिलेबस में, तो ये सब बच्चों हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये भी हम लोग सीखेंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सम्स जो आता है उसे सिचुएशनल प्रॉब्लम भी कहते हैं ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना बेटा, ये हम लोग सीखेंगे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जब हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो बच्चे लगा रहे हैं वो आप लोग लगाते रहिए अपने स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे रहिए, नहीं, आप उसको करते रहिए। धीरे धीरे हम आपका सारा सिलेबस भी कवर करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगली चीज़ जो आती है वो क्या है, तो एक मिनट बच्चों मैं आपको बताता हूँ। तो अगली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे जो सिलेबस में लिखा है बोर्ड की तरफ से, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये आप जानेंगे, और साथ साथ जो nth टर्म होता है ना बच्चों, nth टर्म का फॉर्मूले को भी डिराइव करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे, और डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन, है ना, वो सीखेंगे। तो ये था बच्चों यूनिट 2 तक की जानकारी। अब चलते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गॉट इट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ना, है ना। वैसे तो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीख रखा है, यहाँ थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, इंटरनल डिवीजन के केस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यूनिट जो हमारी 3 थी, 3 में यही एक टॉपिक था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है बच्चों हमारी यूनिट 4 जो है ज्योमेट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये पार्ट है ज्योमेट्री का, ट्राइंगल्स। गॉट इट। ट्राइंगल्स आपने क्लास 9th में भी सीखा है, बट यहाँ पे और कुछ सीखेंगे। देखो वहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, है ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। यहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी सीखेंगे, है ना। तो मेनली हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उसके वेरियस एग्जांपल्स, और फिर काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स के बहुत सारे एग्जांपल सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट के कंपैरिजन में, कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, मतलब उससे रिलेट करते हुए फिर हम ले जाएंगे आपको सिमिलरिटी में। और यहाँ पे बहुत सारी थ्योरम पढ़नी है, लेकिन उनमें जिस थ्योरम का प्रूफ हमारे बोर्ड के सिलेबस में है बच्चों, वो है ये वाला थ्योरम, है ना। ये थ्योरम समझ लो ये चैप्टर की जान है ना। इस चैप्टर को, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो ये वाली जो थ्योरम लिखी है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये इस चैप्टर का जान है, इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है बच्चों, समझ गए। और बाकी ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब ऐसे थ्योरम है जिसे जिसमें केवल आपको पढ़ना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको 2 कर देना, ठीक है, गलत छप गया है यहाँ पे। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, मतलब थ्योरम नंबर 2 है। तो यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इन थ्योरम्स को पढ़ना है और इसको यूज करना सीखना है, कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस में आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब इसका प्रूफ नहीं है, मोटिवेट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, तो मोटिवेट का मतलब आपको समझना है ना। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या होते हैं थ्योरम्स और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराना, लेकिन प्रूविंग इसका सिलेबस में नहीं है, ये जो 4-5 थ्योरम्स हमारे पास है। गॉट इट।
तो इन थ्योरम्स को आप देख सकते हैं, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन थ्योरम्स को पढ़ लीजिएगा। डिटेल में हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यूनिट 4 का जो अगला चैप्टर है बच्चों वो है सर्कल। ठीक है ना, सर्कल ज्योमेट्री का ही पार्ट है सर्कल। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री में अब इसमें देखो सर्कल्स में हम लोग क्या देखो, सर्कल इससे पहले वाले 9th क्लास में भी आया था, यहाँ फिर से आया। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, और इसमें ये दो थ्योरम है, और इन दो थ्योरम का प्रूफ बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। बहुत सारे सेट बनते हैं तो किसी न किसी सेट में आ ही जाएगा। तो ये दोनों थ्योरम पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। बस दो ही थ्योरम है और ज़्यादा है ही नहीं सर्कल, दो पढ़ लिया मतलब इन दो को लगा लिया तो लाइव झिंगा लाला कह सकते हैं, है ना। तो मतलब ये दो पर्याप्त है। उसके बाद हमारा यूनिट 5 शुरू हो जाता है। तो यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 में है बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, लगभग 10 पीरियड्स में ख़त्म हो जाता है ये। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें आप लोग ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्योंकि ये नया है, ये क्लास 9th 8th 7th कहीं नहीं आया है, ये पहली बार आपके लाइफ में आया है। तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग सीखेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल बनते हैं भाई, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो ठो एक्यूट होते हैं। तो उन एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइन, मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वेल डिफाइन, हम वो बताएंगे आपको। फिर मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री और 90 डिग्री। बेटा ये 0 डिग्री 90 डिग्री है, थोड़ा सा डिग्री नीचे आ गया है, आप इसको ऐसा समझ लेना, ये 0 डिग्री है और ये हमारा है 90 डिग्री। गॉट इट, ओके। ठीक है ना, तो और उसके बाद क्या सीखेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है ना, जैसे साइन का कॉस में, कॉस का साइन, ये साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जब चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते ही होंगे। ठीक है, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, तो प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। मतलब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे और इस पर बेस्ड जो आइडेंटिटीज होंगी, सिंपल आइडेंटिटी, सिर्फ वही आपके सिलेबस में इसका प्रूफ है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बच्चों, एप्लीकेशंस लिखा है ना, तो एप्लीकेशंस में उसके बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको सीखना होगा और करना होगा। ठीक है ना, तो यूनिट 5 के ये दो टॉपिक्स देखा, और एक लास्ट टॉपिक और है बच्चों वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें आप सीखने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये यही इस चैप्टर का जान है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी पर बेस्ड जो बेटा वो है सिंपल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएगी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 6 डिग्री। मतलब हाइट और डिस्टेंस के ही प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की मदद से। ठीक है ना, तो सिंपल प्रॉब्लम्स आएगी, और जो सिंपल प्रॉब्लम्स आएगी उसमें दो राइट ट्रायंगल से ज़्यादा ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस का मतलब है। उसके बाद हमारा यूनिट 6 स्टार्ट हो जाता है जो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, तो मेंसुरेशन में जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और जो दूसरा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा इसका पार्ट है। तो सर्कल में सेक्टर आपने सीखा है, सेगमेंट सीखा है, तो इसके एरियाज क्या होते हैं वो हम लोग जानेंगे इसमें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरियाज एंड पेरीमीटर्स, है ना, एरिया और पेरीमीटर पर बेस्ड या सरकमफ्रेंस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, है ना। एबव सेट प्लेन फिगर्स, और जो प्लेन फिगर्स होते हैं, सर्कल हो गया, है ना, तो जितने भी प्लेन फिगर्स, जैसे यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल से रिलेटेड ही हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। और हाँ, सर्कल के अंदर जैसे ट्रायंगल बन जाता है ना, जैसे सेक्टर जो है, सेक्टर जैसे किसी भी सर्कल का जब हम सेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे सॉरी ये थोड़ा सा रुकिए मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है ना। अब सर्कल में यहाँ मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, तो अब सेक्टर में हम अगर इस कॉर्ड को मिला देते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाता है, तो मतलब एक प्लेन फिगर भी आ गया ना इसके अंदर। तो कैसे हम इन प्लेन फिगर्स जब दिए हों तो उस
पर बेस्ड एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ सीखेंगे। In calculating the area of the segment of a circle, problem should be restricted to the central angle 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें सिर्फ यही एंगल्स इन्वॉल्व होगी, इसके अलावा कुछ खास एंगल इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फॉलोइंग, that is cubes and cuboids, spheres, hemisphere, right circular cylinder and cones। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे, भाई ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने पिछली क्लास में भी सीखा था। यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं कि जैसे मान लो दो सॉलिड्स हैं, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड ले लिया जाए, स्फीयर, हेमिस्फीयर या राइट सर्कुलर सिलेंडर, इनको आपस में मिला दिया जाए, है ना। जैसे मान लो कि सिलेंडर के ऊपर हम लोग कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर हम लोग कोन रख देते हैं, है ना। तो कोन तो खैर यहाँ पे हाँ कोन रख देते हैं, है ना। तो या फिर दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, तो जो शेप बनता है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे जो शेप बनेगा। तो उन शेप का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये सब बेटा इस सिलेबस में हमारे आते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर सिलेबस में इस पार्ट का क्या मतलब है, तो हम आपको वो अलग से समझा देंगे, ठीक है बच्चों। और जितने ही बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसके रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सीख सकें। ये यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें बच्चों फ्री है, आप ही के लिए मैं ये सारे वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा जो अगला टॉपिक है, यूनिट 7 है ना। यूनिट 6 में, जब यूनिट 6 में आपने देखा मेंसुरेशन पूरा हमने कवर कर दिया, यूनिट 7 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, ये हमारा लास्ट यूनिट है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है मेन टॉपिक? मीन, मीडियन, मोड। आपने क्लास 8 में भी सीखा है या फिर सीखने वाले हो। और यहाँ पे बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर मेन, मीडियन, मोड जो है वो हम लोग इससे पहले जब वाली क्लासेस में आपने जो डेटा हमने देखा था कि जो रेगुलर डेटा थे, मतलब डेटा के जो अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं बेटा, है ना, क्लास इंटरवल के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो सब यहाँ पे सीखेंगे। अनग्रुप डेटा के लिए भी मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं और ग्रुप डेटा के लिए भी मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, वो सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो बच्चों, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे आप क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हो, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप सीखने वाले हो, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सबको सिखाएंगे, ध्यान समझिएगा। अब जो है, अभी आपने ये सीखा कि अलग अलग कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और उनको कितने पीरियड्स में स्कूल में जनरली ख़त्म किए जाते हैं, है ना, या उससे पहले या उससे बाद में कितना, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से कंप्लीट कराता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पूरे सिलेबस का एक मेन पार्ट, जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जो अलग अलग यूनिट आपने देखा, यूनिट 1 से यूनिट 7 तक। यूनिट 7 क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये अलग अलग यूनिट कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, मतलब हम कौन सा यूनिट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं, तो उसका ब्लूप्रिंट बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यह है ब्लूप्रिंट मार्क्स वाइज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे यूनिट के नेम है 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम आपको 6 मार्क्स देगा, जिसमें आपने देखा था कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड थे। फिर अलजेब्रा आता था, यूनिट 1 में नंबर सिस्टम में सिर्फ रियल नंबर्स ही है। अलजेब्रा में आपने देखा था कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, ये 3 चैप्टर थे। ये तीनों चैप्टर आपको मिलाकर 20 नंबर देने वाले हैं बच्चों, 20 नंबर अलजेब्रा, यानी 3 चैप्टर कंप्लीट किया, 20 नंबर मिल गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले एक ही चैप्टर आती है यूनिट में, और वो आपको देगी 6 मार्क्स यूनिट 3 में, है ना। ज्योमेट्री जिसमें ट्राइंगल्स भी आता है, सर्कल्स भी आता है, वो ये दोनों जब आप पढ़ते हो तो आपको केवल दो चैप्टर मिलके देते हैं 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा 2 से 3 टॉपिक हैं, ये आपको देते हैं 12 मार्क्स। तो ट्रिग्नोमेट्री अकेले एक ऐसा टॉपिक है जो 12 मार्क्स आपको देके जाता है। चैप्टर 2 या 3 हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन 12 मार्क्स देता है। मतलब 2 या 3 है, लेकिन वो कहने के लिए है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक ही है, 2-3 यूनिट में भले बांट दिया गया हो, लेकिन वो एक ही है। उसके बाद मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, है ना। फिर उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब ये पढ़ते हो तो इसके 2 चैप्टर के 10 मार्क्स मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अकेले आपको 11 मार्क्स देते हैं, और जब इन सब मारे मार्क्स को ऐड करते हो तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाता है बच्चों।
और 20 मार्क्स तो इंटरनल आपको स्कूल से मिलते ही है। तो ये भी आपने ये जाना कि अब आप सोचो कि अब आपको क्या, किस में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। यानी कि ये देखो अलजेब्रा, अगर आपने अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री इतना कंप्लीट कर लिया तो समझ लो 20 मार्क्स तो इसके, 15 इसके, 12 इसके, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 47 मार्क्स। तो 80 में से ऐसे ही आधे मार्क्स, तो आधे मार्क्स सिर्फ ये 3 यूनिट दे देगा आपको। ये 3 यूनिट ही आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स दे देगा, है ना। तो ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट समझा दिया कि कैसे आप किस किस चैप्टर को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको स्कोर अच्छे हो जाए, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ मैंने आपको बताया, उसको अच्छे से लिख लीजिए एक जगह और तैयार हो जाइए युद्ध के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम किसी युद्ध से कम नहीं है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड बहुत खतरनाक, बोर्ड का मतलब कोई हवा नहीं होता है, नॉर्मल जो पेपर आपने पढ़ते आए हैं वैसे ही आएगा, है ना। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। हम मेनली दो बुक्स पे फोकस करेंगे, एक है एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपने ये दो बुक्स पढ़ लिया ना बच्चों, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो समझ लो बोर्ड में 80% क्वेश्चंस इन्हीं दोनों बुक्स में से आ जाते हैं। 80% क्वेश्चन मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 80% इसमें दोनों बुक्स में कवर कर। जो 20% होते हैं वो इस पर बेस्ड, मतलब चैप्टर वही रहता है, टॉपिक वही रहता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो वो आप जब पिछले 2-4 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को जो आप सेट्स तैयार करते हो, है ना, अलग अलग सेट्स के क्वेश्चंस लगाते हो, तो वहाँ से आपका वो भी कवर हो जाता है। और वैसे जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे ना बेटा, आपका अप्रोच उतना पक्का हो जाएगा और आप अपने आप ही स्ट्रांग हो जाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल इन 7 यूनिट्स में, ओवरऑल ये जो 7 यूनिट्स बच्चों आपने देखा, इन 7 यूनिट्स में चैप्टर कितने हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स, भाई 7 यूनिट्स तो हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं वो हमें कितना पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बच्चों आपको 14 पढ़ने हैं, पूरे 14 चैप्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, जो आपको सीखना है। वो यूनिट वाइज था, ये चैप्टर वाइज है कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 14 चैप्टर्स आपको कवर करना है। ये टोटल 14 चैप्टर्स आपको देंगे टोटल कितने मार्क्स? 80 मार्क्स देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर इतना आपने कर लिया तो समझ लीजिए फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल, इनफ है बच्चों इतना, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एकदम अच्छे से कॉपी वगैरह, नोट्स वगैरह बना लीजिए, सिलेबस को लिख लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे चैप्टर 1 में रियल नंबर्स हम लोग सीखेंगे, रियल नंबर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी कवर करेंगे। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशंस, उसमें जो भी रिटर्न वाली चीज़ें वो कंप्लीट कराते हैं, फिर आते हैं उसके क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चों।